हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा किए हुए हैं कि आपको जो है एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 के सभी चैप्टर का जो है निचोड़ आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल आज हम आपके लिए अध्याय 4 का द्विघात समीकरण का जो है ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर का निचोड़ लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और गुणनफल कितना है 306 है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक है। एक को यदि हम x मान लिए तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रमागत की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो x गुना x+1, ठीक है ना। इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये कितना 306 के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो x² और x को +1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। ये प्लस 306 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 306 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसका जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 306 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। 15 दूना 30, 2 तिया 6। ठीक है, तो अब ये 3 से कटेगा, 3 पंच 15, 3 एकम 3। ठीक है, फिर ये कटेगा कितना से, 3 से, तो ये हो जाएगा कितना 17, 7 तिया 51। तो इसको बोले सकते 3 तिया 9 दूना 18 और 17। ठीक है ना, मतलब 18x माइनस 17x, माइनस कितना हो जाएगा 306 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों से कॉमन आ रहा है x। तो यहाँ बचेगा x प्लस कितना 18, और इन दोनों से आ रहा है -17 कॉमन। तो यहाँ बचेगा x प्लस 18 बराबर 0। अब दोनों से देखिए x प्लस 18 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो निकाल लेंगे x प्लस 18, तो बचेगा क्या x माइनस 18 बचेगा, सॉरी 17 बचेगा, x माइनस 17 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ देखिए इसका अगर हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, चूँकि x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 18 इस साइड आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए चूँकि x माइनस 17 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर -17 इस साइड आएगा तो प्लस में 17। तो ये हो गया आपका एक आंसर। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है क्रमागत है ना, तो x+1 निकाल लेंगे। तो x कितना है 17 जोड़ 1, तो हो जाएगा 18। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा आपका 17, दूसरा हो जाएगा 18। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। तो चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसको बराबर या 2x², और इस 5x को लिख सकते हैं माइनस में 3x माइनस 2x। ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो x आ रहा है तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा -3। इन दोनों से आ रहा है कॉमन कितना, तो ये इससे आ रहा है -1 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। इससे 2 मान आएगा, 1 आ जाएगा। 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे 6x² और यहाँ पर लिखेंगे इसको 6 दूना 12 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस में 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों से क्या कॉमन आएगा तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 और इन दोनों से +1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। दोनों से देख लीजिए 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लेंगे 3x माइनस 2 कॉमन। तो यहाँ बचेगा क्या 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इससे यहाँ पर देखिए तुलना अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से x बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो x बराबर हो जाएगा -1/2। यही दोनों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको दो भाग में बांटना है। तो इसके लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कितना है 3, लास्ट 2। तो इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा गुना करके 6। अब 6 को ऐसे दो भाग में बांटना है जिसका योगफल कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए √2√6। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से √6 और √6। ठीक है ना। और दोनों को यदि हम जोड़ देंगे, माइनस में कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 2√6। अगर इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। तो इन दोनों से देख लीजिए क्या कॉमन आएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना √3x आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ बचेगा √3x, यहाँ बचेगा माइनस √2। फिर इन दोनों से देख लीजिए क्या कॉमन आएगा। तो यहाँ आएगा कितना माइनस में √2 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा √3x माइनस 2 इंटू √3x माइनस √2 बराबर 0। तो अगर हम इसका तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा √3x बराबर √2। तो x बराबर कितना हो जाएगा √2/√3। ये हो गया आंसर। दूसरा हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा √3x बराबर √2 और x बराबर कितना हो जाएगा √2/√3। यही दोनों आंसर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग 5 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो चूँकि लिखेंगे 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 100x² और 20x को लिख सकते हैं -10x प्लस 1 बराबर 0। तो दोनों से देख लीजिए कितना कॉमन आएगा 10x आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। फिर इन दोनों से आ जाएगा कॉमन कितना -1। तो यहाँ बचेगा 10x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे चूँकि 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा -1 इस रहेगा तो +1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर यहाँ पर लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0 है। तो 10x बराबर कितना 1 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। ये हो गया आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल को देखेंगे। समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो चूँकि लिखेंगे
2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर 2, इसे हटाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। तो 5x/2 प्लस 3/2 बराबर 0/2। तो यहाँ पर देखिए ये हट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, कटने वाला। तो यहाँ लिखेंगे x² और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -5x/2। इधर प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, तो लिख सकते हैं x² माइनस 2a। ए कितना यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर a मान लेते हैं x गुना b क्या हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। ये अपने मन से आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 दूना 4, तो यहाँ 5/2 बचेगा और यहाँ पर जितना b आया ना उतना क्या करेंगे, यहाँ पर उसका स्क्वायर जोड़ देंगे और इधर भी उतना ही क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और माइनस कितना, 3/2 तो पहले से ही है। तो अब देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, तो b क्या है, 5/4 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 का स्क्वायर 16 और ये 3/2। तो इस तरह से हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 25 माइनस 2/16, तो 8 तिया 24, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, 25 में से 24 घटेगा 1/16, ठीक है। फिर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ेगा, ठीक। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, इधर माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 5/4 और इधर इससे निकलेगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 16 का 4, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 मान निकलेगा, x बराबर एगो निकलेगा प्लस वाला 5/4 प्लस 1/4, दूसरा मिलेगा 5/4 माइनस 1/4। तो इससे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 6/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 में से घटेगा 4/4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, मतलब 3/2 आ गया और ये 4 4 कट गया तो 1 आ गया और ये हो गया आपका आंसर। आप लोग के लिए देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग के लिए HW है, इनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है। चलिए 8 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 500 कितना 28 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र से हल करें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे गिवन, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, तो a दिया है 2, b दिया है कितना 1 और c दिया है कितना -528। अब यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, तो क्या होता है, तो x बराबर होता है प्लस माइनस b, ठीक है, और क्या होता है प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। ये सूत्र होता है द्विघाती सूत्र का, द्विघाती सूत्र से। तो माइनस b, तो माइनस क्या है यहाँ पे देख लीजिए, b 1 है प्लस माइनस √अंडर b, तो b का स्क्वायर 4, a कितना 2 और c कितना है, तो 528 है, ठीक है, बटे कितना 2 गुना a का मान यहाँ पर देख लीजिए कितना है, तो ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस में ये c है तो इसको लिखेंगे आगे -1 प्लस माइनस √अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 दूना 8, 8 को अगर हम 528 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6, 16 6 कितना 22 के 2 हासिल 2, 8 5 40 2 42, तो ये हो जाएगा 42 100 कितना 24 बटा 4। तो आगे इसको हल करेंगे तो लिखेंगे -1 प्लस माइनस √अंडर कितना, इसको जोड़ दीजिए 42 से कितना हो जाएगा, तो ये 4225 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
4225 का वर्गमूल कर लेंगे तो 4225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4225 तो लगेगा 6 से, ठीक है, 6 6 के 36, तो 12 में 6 घटेगा कितना बचेगा 6 और यहाँ उतरेगा 5, 6 6 12 हो गया और यहाँ 5 मरतब लगेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 625। तो हमें 65 पता चल गया। -1 प्लस माइनस कितना 65/4। तो एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1 और प्लस कितना 65/4, फिर हो जाएगा x का -1 माइनस 65/4। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 65 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64/4। तो ये घटेगा कितना हो जाएगा 16, इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए जुट जाएगा 65 1 माइनस 66/4, तो 2 दूना 4, 33 दूना 66, ये हो गया -33/2 आंसर। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो है अस्तित्व चेक करना। 3 सवाल दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पर देखिए a कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा तो -5 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम निकाल लेंगे कौन चीज़ d निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है सूत्र b² - 4ac, तो b कितना हो जाएगा इसका -5 का होल स्क्वायर -4 गुना a कितना तो 3 और c कितना 2, तो 5 पंचे कितना 25, 3 चौक 12 दूना 24, तो 25 में 24 घटेगा कितना बचेगा 1, ठीक है। जैसे ही 1 आया तो इसका जो है ना अस्तित्व है, अगर माइनस आता ना तो अस्तित्व नहीं होता। अब जैसे अस्तित्व है तो यहाँ पर क्या करना है इसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको बना लेना, जैसा कि हम पहले अभी 8 नंबर सवाल को समझाए द्विघाती सूत्र से किस तरह से समीकरण को हल किया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW में रहेगा। चलिए अब 10 नंबर सवाल है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x = 3, दूसरा है 1/x - 1/x - 2 = 3। तो इसका बटा चुना तो 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ x² + 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 = 3x। तो इसी को हम लिख देंगे x² - 3x और +1 = 0। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण बन गया, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ देना है। तो इसको लिखेंगे x² और यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट काम नहीं करेगा। जब फर्स्ट इंटू लास्ट काम नहीं करेगा तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको क्या करना है हल कर लेना है। ये भी आप लोगों के लिए HW में रहेगा, ठीक है। पहले ही बता चुके हम द्विघाती सूत्र से, तो इससे भी आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0, तो इसका हम विविक्तर निकाल लेंगे d = b² - 4ac, ठीक है। तो b कितना यहाँ पर देखिए -4 है का होल स्क्वायर, 4 गुना a कितना है तो 2 है, c कितना है 3 है। चलिए हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 -4 दूना 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा -8। 16 में से -24 घटाएंगे तो -8। तो चूँकि d जो है ना छोटा हो गया किससे 0 से, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या है अस्तित्व में नहीं है और इसका क्या मतलब काल्पनिक और काल्पनिक है, प्रकृति क्या है काल्पनिक है, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या है काल्पनिक है। चलिए 12 नंबर सवाल है, के किस मान के लिए दोनों मूल बराबर है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 सवाल दिया है, तो हम एक सवाल बताते हैं, दूसरा सवाल आपको खुद बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2x² + kx + 3, ठीक है। चूँकि कर रहा है दोनों मूल क्या बराबर है, दोनों मूल बराबर है,
दोनों मूल बराबर है। तो इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर 0 हो जाएगा। तो अब बताइए d का सूत्र क्या होता है, तो d का सूत्र आपको मालूम है होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ देखिए b कितना है, तो b यहाँ k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a कितना, तो a हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा k², 4 दूना 8 या 24 बराबर 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसे कितना लिख सकते हैं, तो k² इधर माइनस है, इस आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर जैसे हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चलेगा, और ये हो जाएगा कितना, k का मान हो जाएगा आपको √24 को लिख सकते हैं कितना 6 चौके 24। तो इसे लिख सकते हैं k बराबर कितना ±2√6, और ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।